हाय एवरीवन, हम अभी फ्री स्कैनर के डैशबोर्ड पे मैं पहले ये समझा रहा हूँ कि मैंने क्या सोच के ये डैशबोर्ड बनाया है, उसके पीछे क्या थॉट है। लेफ्ट साइड का सेक्शन अगर देखोगे तो वो मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देगा। राइट साइड का सेक्शन देखोगे तो आपको स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। तो लेफ्ट साइड में पहले चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या डेटा अवेलेबल है और उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे कंक्लूड करना है। और फिर राइट साइड में देखेंगे कि उस डेटा को लेके हम राइट साइड में स्टॉक्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले अगर आप ये ऊपर देखोगे तो ये पहले दो विजेट्स आपको दिखेंगे। ये दो विजेट्स आपको ये डेटा मार्केट सेंटीमेंट का बता रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म में मार्केट सेंटीमेंट क्या है। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट कैसे मैंने निकाला यहाँ पे कि निफ्टी 50 में कितने ऐसे स्टॉक्स है जो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या फिर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में 50% से ज्यादा स्टॉक्स 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अगर 50% से ज्यादा स्टॉक्स 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट्स वीक, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है। ये जनरल एनालिसिस है, ये सेंटीमेंट एनालिसिस। सिमिलर वे में लॉन्ग टर्म में अगर सेंटीमेंट निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 50 ईएमए को रिप्लेस करके 200 ईएमए को किया है। तो निफ्टी 50 में से कितने स्टॉक्स 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर 50% से ज्यादा स्टॉक्स 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, अच्छा है। अगर 50% से ज्यादा स्टॉक्स 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट वीक है। इतना सिंपल कंक्लूजन उसका रखा है। नीचे चलते हैं इंडस्ट्री टॉप गेनर्स। इंडस्ट्री टॉप गेनर्स का विजेट एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे नीचे वाला विजेट एक्सप्लेन करता हूँ। वो है मार्केट कैप एडवांस डिक्लाइन ऑन वीकली बेसिस। इसमें क्या किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को मैंने एनालाइज किया है वीकली बेसिस पे कि किस में ज्यादा बाइंग हो रही है, किस में ज्यादा सेलिंग हो रही है। अगर आप यहाँ से एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ये वाला डेटा देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो यहाँ पे दिखा रही है कि मिड कैप का कलर है, मतलब मिड कैप में ये वाले पीरियड में मिड कैप में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। सिमिलरली अगर आगे वाला डेटा देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे ज्यादा गिरने वाला कौन सा मार्केट कैप है, तो वो स्मॉल कैप यहाँ पे बता रहा है वीकली बेसिस पे। तो एक ओवरऑल सेंटीमेंट का पता चल गया कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सेंटीमेंट क्या है। दूसरा ये डेटा पॉइंट कनेक्ट हो गया कि जो सेंटीमेंट है वो कौन से मार्केट कैप के लिए फेवर कर रहा है। अब चलते हैं इंडस्ट्री पे। अब इंडस्ट्री में यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे टॉप 10 इंडस्ट्रीज दिखेंगे वीकली बेसिस पे जिसमें ज्यादा बाइंग हो रही है। अभी आज का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइनेंस, हाउसिंग वाली इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा बाइंग हुई है ये थ्रू आउट द वीक। सेकेंड है पेस्टिसाइड्स, थर्ड है कंस्ट्रक्शन, ऐसे 10 कंपनी आपको दिख जाएंगी। अभी इस डेटा को लेके हम चलते हैं स्टॉक एनालिसिस में। अगर राइट साइड में स्टॉक डेटा पे चलेंगे तो बहुत सिंपल डेटा रखा है। स्टॉक का नाम मिलेगा, उसका क्लोज क्या है वो मिलेगा, डेली परसेंटेज चेंज, वीकली परसेंटेज चेंज कितना है वो दिखेगा आपको, डेली डेली वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब कल के दिन के कंपैरिजन से आज का दिन का जो वॉल्यूम है वो कितना परसेंट से चेंज हुआ है। तो जितने ज्यादा परसेंट से वो चेंज होगा उतने ज्यादा परसेंट से उसमें बाइंग हुई है। वेरी सिंपल डेटा एनालिसिस। थर्ड है यहाँ पे और एक डेटा पॉइंट है 108 ईएमए, जो मैं जनरली प्लॉट करके रखता हूँ। 108 ईएमए मैं इसके लिए रखता हूँ क्योंकि वो 6 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के देती है, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो सेक्टर और इंडस्ट्री। अब हम इस डेटा को कनेक्ट करेंगे कि हमने इंडस्ट्रीज, जो टॉप 10 इंडस्ट्रीज है जो लिस्ट आउट हुई है जो लिस्ट आउट हुई है, और उसको हम कनेक्ट कैसे करें कि राइट साइड में जो डेटा स्टॉक का मिल रहा है उससे। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है चार्टिंग में कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस इंडस्ट्री के अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक सेकंड के लिए इसको, ये इंडस्ट्री को निकाल देता हूँ यहाँ से। मान लो कि मैंने ये इंडस्ट्री को निकाल दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स लगाए और मैंने ये देखा कि डेली परसेंटेज जो चेंज है मैं उसको अगर सॉर्ट करता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट तो मेरे को सबसे पहला मिल रहा है यहाँ पे एमटीएनएल, यूनोमिंडा, एसडीबीएल, सोलर इंडस्ट्री, ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स ही मिलेंगे। उसमें और दो क्राइटेरिया एडेड है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, वो है कंपनीज अबव 1000 सीआर मार्केट कैप और वॉल्यूम अबव 1 लाख, एवरेज वॉल्यूम अबव 1 लाख। ये क्राइटेरिया, ये फिल्टर आउट करके ही आपको यहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर डेली सॉर्ट करता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में उसको कैसे चेंज करता हूँ कि इसको और फिल्टर आउट करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि मैं इसमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं यहाँ से उसको डाउनलोड करता हूँ।
डाउनलोड करने के बाद मैं पहला क्राइटेरिया लगाता हूँ कि वीकली पॉजिटिव चेंज किसका है। तो बहुत सारे स्टॉक्स निकल जाते हैं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया, लेकिन उसके बाद में मेरे को ये मिल रहा है कि वीकली पॉजिटिव चेंज किसका है, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है डेली पे उसमें पॉजिटिव वीक कौन से है, तो वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स निकल गए। ये मेरा सोच है। मैं बस बता रहा हूँ कि मैं इस डैशबोर्ड को कैसे यूज करूंगा। अभी ये भी बहुत जनरल हो गया, इसके बाद में भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। हमें देखना क्या है कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा बाइंग हो रही है, और सिर्फ उस इंडस्ट्री में से स्टॉक्स हम कैसे चूज कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप इस इंडस्ट्री वाले जो ये इंडस्ट्री वाले जो बार्स है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको फिल्टर होके सिर्फ और सिर्फ उसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स मिलेंगे। अब यहाँ से असली मजा है कि आप फिर इसको सॉर्ट करो कि इसमें कौन से स्टॉक्स है जिसमें डेली वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और वीकली पे वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेट्स से यहाँ पे आवास है। अभी चलते हैं आवास को चार्ट पे, देखते हैं कि क्या क्या बता रहा है ये। विंडो को छोटा कर देता हूँ। राइट, अभी ये हाँ, अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो चार्ट पे जनरली हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए। एक तो ट्रेंड, दूसरा चाहिए स्ट्रेंथ क्या है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि डिमांड सप्लाई का रेशियो क्या चल रहा है, क्योंकि वही सब चीजों को ड्राइव करेगा। तो फिल्टर तो हमने पहले लगा लिया कि सब स्टॉक वहां पे जो आ रहे हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ तो हमें पता चल गई कि वो स्ट्रांग है, तो मतलब वो क्राइटेरिया चार्ट पे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो देखना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेंड क्या है। मैं जनरली ट्रेंड को ऐसे देखता हूँ कि 108 ईएमए मतलब 6 महीने के एवरेज प्राइस के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऑन एन एवरेज वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो वो एक जनरल क्राइटेरिया हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इस बेसिस पे मैं कुछ करता नहीं हूँ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं देखता हूँ कि वो है डिमांड सप्लाई रेशियो क्या कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे डिमांड सप्लाई रेशियो के लिए ये 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ का कैलकुलेशन करके रखा है, और यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया भी दिया है जो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया कि चेक डिमांड सप्लाई रेशियो फॉर अभी यहाँ पे 5 है तो वहां पे वो 91% दिखा रहा है कि 91 5 दिन में 91% का चेंज है सप्लाई टू डिमांड। अभी मैं इसको चेंज करूंगा एग्जांपल 10 दिन की, मतलब 2 हफ्ते के लिए चेंज करूंगा, तो होगा क्या, यहाँ पे वो मेरे को 10 दिन के हिसाब से यूजर डिफाइन के हिसाब से बता देगा कि हाँ देखो यहाँ पे चेंज हो गया कि 10 डिमांड इज 10 टाइम्स मोर देन सप्लाई। अभी वो 5 दिन में कितना बता रहा था, डिमांड इज 91 टाइम्स मोर देन सप्लाई। ये चीज है ना, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि डिमांड सप्लाई ही सब कुछ है। डिमांड सप्लाई को इग्नोर करके नहीं चलता है। आई मीन हम सब लोग वही सीखते आ रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको सबसे बड़ी खासियत क्या मिल रही है कि आपको फिल्टर्ड स्टॉक, जो टॉप ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है उसी के स्टॉक्स अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर होकर आपको मिल रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाली इंडस्ट्री पे। यहाँ पे दूसरा एक सुदर्शन केमिकल आ गया, किरी इंडस्ट्रीज आ गई। ऐसे कर करके आप हर एक इंडस्ट्री पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में से कौन से स्टॉक्स है जो आपको अच्छे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से एंट्री दे सकते हैं, लो रिस्क एंट्री दे सकते हैं। लो रिस्क एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेज करोगे तो ही मार्केट में टिक पाओगे। तो वो तो डिफरेंट टॉपिक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि सिंप्लीफाइड वे में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे भी डिटेल एनालिसिस चाहिए, एक डिटेल एनालिसिस क्या होता है, एक कस्टम इंडेक्स का चार्ट बना के एनालाइज करते हैं और दूसरा वो आरआरजी वाला चार्ट को एनालाइज। तो अभी तक हमने फ्री स्कैनर देखा कि उसमें क्या क्या सेक्शंस है और उसको कैसे एनालाइज करके कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री ट्रेंडिंग है और उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स कैसे हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक हेल्थ पे, जो इंडस्ट्री का पेज है जहां पे इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाता है। इसको देखने से पहले ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सही तरीका या फिर क्या सही सोच होनी चाहिए कुछ कोई भी स्टॉक ढूंढने से पहले। मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक ढूंढने के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम डिमांड को ट्रैक करें। हम डिमांड को क्यों ट्रैक करें?
क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई हमें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं तो फिर उसको देख के हम बाकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं खुद इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं उसको DBQ एनालिसिस बोलता हूँ। सो D फॉर डिमांड सप्लाई रेशियो, जो चार्ट पे हम करते हैं, B फॉर बेसिक फंडामेंटल्स और Q फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो इसमें मैंने क्या किया है, डिमांड सप्लाई को स्कैन करके फिर अगर वो प्रॉमिसिंग लगता है, चार्ट का लुक अच्छा लगता है, तो फिर उस कंपनीज का बेसिक फंडामेंटल्स जो ड्राइविंग फैक्टर्स है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रोग्रेस देखेंगे। अगर इस तरह से स्टॉक सर्च किया जाए तो हमें बेस्ट स्टॉक्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और इन सब का बैकबोन हम ये स्टॉक्स उन इंडस्ट्रीज में से देख रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, जो अभी बाइंग में है, जो बड़े प्लेयर्स अभी बाय कर रहे हैं। तो जब भी हम इंडस्ट्री या फिर सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से इंडस्ट्रीज में डिमांड ज्यादा है। तो कोई भी इंडस्ट्री का एनालिसिस या फिर सेक्टर का एनालिसिस करने के टाइम पे हम इंडेक्स का, मतलब उसके चार्ट का एनालिसिस करते हैं। वो कैसे बनता है? इट इज ड्रिवन बाय द स्टॉक्स। उस इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स है वो मूव करेंगे तो उसका इंडेक्स मूव करेगा। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके स्टॉक हेल्थ पे एक सिंप्लीफाइड स्कैनर बनाया। तो एक ओवरऑल स्कैनर जो आपको पहले सॉर्ट करके दे रहा है कि इंडस्ट्री कौन सी ट्रेंडिंग है। जब भी आप कोई भी ट्रेंडिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको उस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अब उन स्टॉक्स में आप अलग अलग फिल्टर्स लगा के देख सकते हो, चाहे वो ट्रेंड का हो, चाहे वो फंडामेंटल्स का हो, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का हो। इन सारे फिल्टर्स को लगा के आप देख सकते हो कि ट्रेंडिंग इंडस्ट्री में कौन से अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। अब चलते स्कैनर पे और देखते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है इसको यूज करने का। मैं और एक चीज बताता हूँ, मैं स्कैनर पे वो दिखाऊंगा, लेकिन मैं और एक चीज बताता हूँ कि इसमें हमने RRG फिल्टर भी अवेलेबल करके दिया है। तो आपको RRG फिल्टर भी मिलेगा, आपको डिमांड सप्लाई रेशियो भी अलग अलग पीरियड का कैलकुलेट करके मिलेगा। हाँ, और एक चीज कि आपको अभी कोई भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए कस्टम इंडेक्स क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करोगे, राइट साइड में उसका चार्ट ऑलरेडी प्लॉट होके आएगा, जिसमें उस इंडस्ट्री का वॉल्यूम का डिटेल्स और उस इंडस्ट्री का SRS और ARS का डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्लॉटेड है। तो चलते हैं और देखते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज कैसा है। तो हम ये स्टॉक हेल्थ के इंडस्ट्री पेज पे है। इंडस्ट्री पेज पे हम आज तक मार्केट में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है उन सारे इंडस्ट्रीज का एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डैशबोर्ड में पेज समझा देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो 5 बार दिख रहे हैं आपको, ये टॉप 5 इंडस्ट्री करंटली बीइंग बॉट। जब आप इस इंडस्ट्री के बार पे क्लिक करते हो तो राइट साइड में जो इंडस्ट्री का चार्ट प्लॉट हो रहा है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उस इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई क्या कह रहा है, जो यहाँ पे वॉल्यूम और पॉपअप्स के हिसाब से दिख रहा है। दूसरा, हम हमेशा देखते हैं कि इंडस्ट्री बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो आउट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन SRS एंड ARS दोनों को कंसीडर करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको कस्टम इंडेक्स बनाने का जरूरत नहीं है। अभी ये हो गई बेस्ट 5 इंडस्ट्रीज जो अभी डिमांड में है। लेकिन मान लो कि आपके पास कोई अलग स्टॉक है या फिर आपको किसी और इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो सिलेक्ट इंडस्ट्री में, और यहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी इंडस्ट्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वो डेटा मिल जाएगा, चार्ट ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में अराउंड 5 बेस्ट इंडस्ट्री करंटली बीइंग बॉट ये मिल गया, उसका राइट साइड में चार्ट मिल गया। तो वहां पे आपको ट्रेंड पता चला, डिमांड सप्लाई पता चला, और आपको स्ट्रेंथ भी पता चली कि आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये करंट एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये इसमें ये 5 टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज में हम बैंक है, ऑटोमोबाइल्स है, कंस्ट्रक्शन है। लेट्स से बैंक, अभी मैं बैंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में प्लॉट हो गया उसका चार्ट। देखते हैं यहाँ पे ARS और SRS क्या कह रहा है और उसका डिमांड सप्लाई रेशियो क्या कह रहा है। अभी यहाँ पे देख रहा है कि आउट परफॉर्म तो कर रहा है, डिमांड डेवलप होना बाकी है। जैसे ही आप इस बैंक पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ से कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करोगे, सिर्फ उसी इंडस्ट्री के सारे स्टॉक नीचे लिस्ट आउट मिलेंगे। अब जाके आप उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते। पहला सेक्शन है बेसिक इन्फो, जहां पे की इन्फो और वेयर इज द पार्टी हैपनिंग। की इन्फो में आपको तो सिंबल, प्राइस, डेली चेंज, वीकली चेंज कितना हो गया वो मिलेगा, ये की इन्फो हो गया। ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे आप मार्केट कैप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, ये डेली वीकली चेंज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे वाले सेक्शन में। दूसरे वाले सेक्शन है टेक्निकल सेक्शन। मैं उसको राइट स्क्रॉल कर रहा हूँ
कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दबा के अगर माउस व्हील को स्क्रॉल करोगे तो ये राइट और लेफ्ट में स्क्रॉल हो जाएगा। टेक्निकल्स में मैंने जैसे बताया कि डिमांड सप्लाई रेशियो, ट्रेंड और स्ट्रेंथ। अभी पहले देखते हैं कि डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स में हमें क्या क्या फिल्टर्स मिल रहे हैं। तो पहला तो है एवरेज वॉल्यूम, दूसरा है डेली और वीकली चेंज, वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, जैसे प्राइस चेंज कितना हो रहा है वैसे वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। तीसरा मिल रहा है कि डिमांड सप्लाई रेशियो, यहाँ पे 1 वीक लिखा आ रहा है लेकिन आप चेंज कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद में है ट्रेंड। ट्रेंड देख रहे हो कि ये प्राइस वर्सेस 20 ईयर में शॉर्ट टर्म हो गया, यहाँ पे 50 कर सकते हो, यहाँ पे 108 कर सकते हो, यहाँ पे 200 भी कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। और तीसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में एसआरएस और एआरएस। एसआरएस में अबव और बिलो वाले फिल्टर्स आ जाएंगे, एआरएस में भी बिलो और अबव वाले फिल्टर्स आ जाएंगे। सबसे इनोवेटिव चीज जो आप इसमें फिल्टर कर सकते हो कि मान लो कि आपको पता चला कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चालू की है, उसमें डिमांड भी डेवलप हो रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से इंप्रूविंग स्टॉक्स देखने, तो आप एक ही फिल्टर से उसमें से इंप्रूविंग स्टॉक देख सकते हो। ये है आपका आरआरजी क्वाड्रेंट वाला फिल्टर। इस फिल्टर में आप सिर्फ इसमें इंप्रूविंग करो और यहाँ पे सब फिल्टर होके आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो एक्चुअली इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो ये आरआरजी क्वाड्रेंट वाला फिल्टर जो है वो बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि आपको बाकी कुछ भी फिल्टर आप नहीं लगाओगे, सिर्फ ये वाला फिल्टर लगाओगे तो आपको पहले पता चलेगा कि इंप्रूविंग में कौन है, लीडिंग में कौन है और बाकी दो क्वाड्रेंट में कौन है। जैसे आपने लीडिंग लगा लिया, यहाँ पे दो स्टॉक्स आ गए, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। यहाँ पे आप आके डिटेल एनालिसिस कर सकते हो कि कोटक बैंक का फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, डिलीवरी डेटा, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इस एक फिल्टर से आपको ऑलरेडी ऐसे स्टॉक्स मिले कि जो ऑलरेडी लीडिंग सेक्शन में। आपको इसके बाद में क्या करना है, चार्ट पे जाके एनालिसिस करके लो रिस्क एंट्री फाइंड करनी है। अभी मैं इसको हटा के मैं बाकी फिल्टर्स को आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। हम दूसरे सेक्शन पे थे, अभी ये और दो सेक्शन बचे, एक है की फंडामेंटल्स और एक क्वार्टरली रिजल्ट्स। की फंडामेंटल्स में हम क्या देखते हैं, की फंडामेंटल्स में हम देखते हैं मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, दूसरा हम देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, तीसरा हम देखते हैं प्रोमोटर्स और एफआईआई का होल्डिंग क्या है। तो ये हो गए की फंडामेंटल्स, ये ड्राइविंग फैक्टर्स है। तो इसको सॉर्ट करके आप डिटेल एनालिसिस स्टॉक का कर सकते हो। इसके बाद में चौथा सेक्शन आता है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। इसमें सिर्फ 3 फिल्टर्स दिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस में हमें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए कि सेल्स बढ़ रहा है क्या, उसके साथ प्रॉफिट में क्या हो रहा है और इन सबको लेके ईपीएस का क्या हो रहा है। क्योंकि सिर्फ ईपीएस बढ़ेगा, वो भी किसी वन टाइम इनकम के साथ बढ़ेगा, तो फायदा नहीं है। हमें चाहिए सेल्स और प्रॉफिट के साथ कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, तो वो फिल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये ओवरऑल सेक्शंस हो गए। इसमें और एक सेक्शन में आपको दिखाऊंगा जो है टॉगल फिल्टर्स करके एक टैब दिया है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग रेशो आपको दिख जाएंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा था। अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे यूटिलाइज करता हूँ। ये एवरेज वॉल्यूम जो है, या फिर डिमांड सप्लाई रेशियो का पीरियड जो है, या फिर ट्रेंड का स्टेटस, मतलब कौन से ईएमए को लेके आप उस प्राइस का ट्रेंड ढूंढना चाहते हो, ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि आपको देखना है कि 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम क्या है, तो आपने पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 दिन का लगा लिया, लेकिन मैं इसको 30 डेज अगर क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम भी दिखा देगा। और फिर मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, जैसे चाहिए। दूसरा डिमांड सप्लाई रेशियो फॉर द पीरियड, ये बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे देखता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि 6 महीने के पीरियड पे अगर डिमांड सप्लाई पॉजिटिव है, जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे 1.1 या फिर 1.2 डालूंगा, तो मेरे को डिमांड इज 1.1 टाइम्स मोर देन सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फिर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन मैं 1.1 डालता हूँ। उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्वार्टर्स का डेटा मेरे को दे रहा है। तो डिमांड सप्लाई रेशियो ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरे को स्टॉक्स कौन से मिले, जो 6 महीने और 3 महीने के पीरियड पे डिमांड में पॉजिटिव है। अब जाके मैं 1 मंथ, 2 वीक्स और 1 वीक वाला डिमांड सप्लाई का एनालिसिस करूंगा, और वो जितना ज्यादा डेवलप होते रहेगा उतना अपने लिए अच्छा है, क्योंकि जिसमें शॉर्ट टर्म डिमांड डेवलप हो रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म डिमांड ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्विकली स्टॉक ऊपर चले जाए। ये डिमांड सप्लाई का हो गया। सेम चीज आपको ट्रेंड में मिलती है कि किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है तो वो 20 EMA लगाएगा,
फिल्टर आउट करेगा, नहीं तो 50 EMA फिल्टर आउट करेगा, किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो 180 EMA फिल्टर आउट करेगा, नहीं तो 200 EMA फिल्टर आउट करेगा। तो ये कॉमन EMAs है जो यूज होती है। पर्सनली मैं 2 क्वार्टर्स का एवरेज प्राइस देखता हूँ, वो है 6 महीने का एवरेज प्राइस, वो मेरे को 160 EMA से मिल जाएगा। हाँ अच्छा, ये और एक चीज हो गई कि आपने ये फिल्टर्स लगा लिए, मान लो आपको रीसेट करने फिल्टर्स, ये आपने यहाँ पे रीसेट फिल्टर का बटन दबा दिया और रीसेट हो गया। अब चलते हैं कि इंडिविजुअल फिल्टर्स, यहाँ पे बहुत कॉमन है कि आप सिंबल से फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस मिनिमम मैक्सिमम है कि आप, अब यहाँ पे डेली चेंज और वीकली चेंज, मैं सिर्फ इसको देखता हूँ कि वीकली पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ जो मिनिमम है। तो ऑल पॉजिटिव स्टॉक्स ऑन वीकली बेसिस यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केट कैप अबव 1000 CR, उसके बाद में सेक्टर इंडस्ट्री को ऑलरेडी फिल्टर आउट किया है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में जो टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल सेक्शन का पहला चीज है डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स। डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स में जैसे मैंने बताया कि 10 डेज एवरेज वॉल्यूम, फिर डेली वॉल्यूम चेंज, वीकली वॉल्यूम चेंज। हमने देखा कि स्टॉक्स वीकली पे कौन से पॉजिटिव में चल रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर हम ये देखेंगे कि वीकली वॉल्यूम और डेली वॉल्यूम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें आ रहा है, तो वो स्टॉक आज या फिर ये वीक में ट्रेंडिंग या फिर उसमें बाइंग होंगे। फिर उसमें जाके मैं देखता हूँ कि डिमांड सप्लाई रेशियो क्या कह रहा है ऑन डिफरेंट पीरियड, जो मैंने पहले बताया। 20 EMA 50 EMA मैं इसको ट्रैक खुद नहीं करता हूँ, मैं 108 EMA को ट्रैक करता हूँ, जो मेरे को 6 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के देता है। SRS, आइदर SRS अबव चाहिए, नहीं तो मेरे को ARS अबव चाहिए। दोनों में से कोई भी अबव मिलेगा तो मैं उसको लिस्ट में ऐड करता हूँ। ये हो गया। फिर उसके बाद में आप इसको इंप्रूविंग नहीं तो लीडिंग वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। ये हो गया आपका टेक्निकल वाला सेक्शन। अब चलते हैं की फंडामेंटल्स। की फंडामेंटल्स में पहले है मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, उसमें ROE और ROC, ये दोनों क्राइटेरिया है। दूसरा है वैल्यूएशन क्राइटेरिया। प्रोमोटर होल्डिंग्स में हमेशा देखता हूँ कि 45% से ज्यादा होना चाहिए। FII होल्डिंग्स का मैं क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखता हूँ। ये की फंडामेंटल्स का हो गया। और क्वार्टरली परफॉर्मेंस में मैं हमेशा देखता हूँ कि सेल्स और प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में मैं EPS देखता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करके। तो ये बेसिक फिल्टर हो गया। अब ना मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ कि मान लो कि आपको पूरे इंडस्ट्री के सिर्फ ये स्टॉक्स निकालने हैं कि जिसका मार्केट कैप 1000 CR से ऊपर है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर है, और ऐसे स्टॉक्स जो इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में है, नहीं तो लीडिंग क्वाड्रेंट में है, ऐसे स्टॉक्स का फिल्टर करना है। तो उसको इस पेज पे कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम, मेरे को 50 डे एवरेज वॉल्यूम चाहिए, मैं 10 दिन का हटा दूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे पहले लगाऊंगा मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 CR। दूसरा यहाँ पे 50 डे एवरेज में मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 लाख। ये 2 क्राइटेरिया हो गए मेरे। अब मैं तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट पे लगाऊंगा इंप्रूविंग वाला। ठीक है, अभी आपने ये 3 चीजें लगा दी। इसके बाद में आपको सिर्फ एक चीज करना है, यहाँ पे ये लिस्ट खोलो। जैसे ही आप कोई भी इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे, आपको उस इंडस्ट्री के ये क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक्स लिस्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे पहली इंडस्ट्री देखी आपने वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, तो उसमें 2 स्टॉक्स मिले। बैंक में आपको 1 स्टॉक मिला। फिर सेमीकंडक्टर्स में आए, अभी कोई भी नहीं है उस क्वाड्रेंट में, अपना क्राइटेरिया मीट कर रहा है। एयरलाइंस में आए, 1 स्टॉक मिला। ऐसे हर इंडस्ट्री में आपको कोई ना कोई स्टॉक्स मिलेंगे जो इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में है और जो मार्केट कैप और 50 डे एवरेज वॉल्यूम पे अपने क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। आपने सिर्फ इन स्टॉक्स को भी ट्रैक किया तो भी आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि डिमांड सप्लाई पे क्या होगा। डिमांड सप्लाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 मंथ्स के बेसिस पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 3 मंथ के बेसिस पे 1 होना चाहिए, और उसके बाद में जिस भी स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है उस स्टॉक को मैं लिस्ट में डाल के उसका मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ कि ये स्टॉक में क्या हो रहा है। तो इसमें हमने कवर किया कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज ऑन वीकली बेसिस, उस इंडस्ट्रीज का चार्ट पे हमें दिख रहा है उस इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई कैसे बिहेव कर रहा है, और वो इंडस्ट्री बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स लगा के उसको सेव भी कर सकते हो। जैसे सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस पे फिल्टर लगाया कि मेरे को ऐसे स्टॉक्स निकाल के दो जिसका सेल्स 50% से ऊपर है,
और मार्केट कैप में लगाया कि 1,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी चाहिए, उसको सेव करो, उसको नाम दे दो कि क्वार्टरली रिजल्ट स्कैन। दूसरा स्कैन क्रिएट करो जो डिमांड सप्लाई रेशियो पे डिपेंडेंट हो। डिमांड सप्लाई 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में लेके आओ, 6 मंथ्स में 1 से ऊपर होना चाहिए, 3 मंथ में 1 से ऊपर होना चाहिए। तो इस फिल्टर को सेव करो, डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स। तीसरा फिल्टर क्रिएट करो, RRG फिल्टर। तो ये 3 स्कैन अगर आप वीकली बेसिस पे भी ट्रैक किया ना, तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स और बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको निकल के आएंगी। आई होप दिस विल हेल्प। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, या फिर लाइव सेशंस में क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। लेकिन आई होप दिस इंडस्ट्री पेज, दिस इंडस्ट्री सेक्शंस और उसके पीछे का थॉट कि हमें कैसे फिल्टर आउट करना चाहिए, फिल्टर आउट करने से पहले क्या थॉट होना चाहिए, इसका हेल्प हुआ हो। लेट्स कनेक्ट। थैंक यू।